इस वक्त मैं नंगल सादा मुरीद के में मौजूद हूँ और ये वो जगह है, उन जगहों में शामिल है जहाँ पर रात को इंडिया ने अटैक किया है। बेसिकली इंडिया ने यहाँ पर 4 मिज़ाइल जो थे वो दागे थे, जिसके नतीजे में 3 शहादतें हुई और तीनों जो थे वो मर्द थे और जिनका ताल्लुक एक का समंदरी से था, एक का कसूर से था और एक का जंग से था। 3 मेल हज़रात थे जिनकी कल शहादत हुई है। और इंडिया ये दावा करता है कि यहाँ पर दहशतगर्दी के कैंप थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया आया हुआ है, लोकल मीडिया आया हुआ है, वो ख़ुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर बेसिकली 4 तलीमी इदारे हैं, एक मेडिकल यूनिट है, एक रहायशी कॉलोनी है जिसमें 70 से 80 घर हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेरी जो मेडिकल यूनिट है या मेडिकल यहाँ पर फैसिलिटी दी हुई है, अस्पताल बनाया हुआ है, वहाँ पर तकरीबन 500 से 600 के करीब जो है वो डेली लोग आते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन इंडिया को जो है वो हमेशा की तरह बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया और एक गलत बेबुनियाद दावा बना के जो है वो हमला किया। मेरे अक्ल में जब बिल्डिंग देख सकते हैं, ये इस इदारे का जो है वो एडमिन ब्लॉक था, इसको डैमेज किया गया। साथ साथ इससे मुल्क का जो है वो एक मस्जिद थी, इसको शहीद किया गया। ये मस्जिद है जो रात को हमले में जो है वो शहीद हुई है। साथ साथ इसके अकब में आपको बिल्कुल अकब में 2 घर जो हैं वो पूरी तरह जो हैं वो डैमेज हुए हैं। और यहाँ पर हमने मिसाइल के टुकड़े भी देखे हैं कि यहाँ पर मिसाइल के टुकड़े भी पड़े हुए हैं और हमने पूरा इलाके को विज़िट किया है। और लोगों का जो जज्बा है वो दीदनी है, हमें लग नहीं रहा यहाँ पर कुछ हुआ है और लोग ऐसे जो आ रहे हैं और वहाँ पर जो उनका जज्बा है वो दीदनी है। आपको मिसाइल के टुकड़े भी दिखाते हैं कि कौन से यहाँ पर मिसाइल जो हैं वो यूज़ हुए हैं। मिसाइल को आपको टुकड़े दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो सारे लोग यहाँ पर ऑब्ज़र्व करने आए हैं, लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सब लोगों को दिखाया जा रहा है। और इससे पहले, इस हमले से पहले भी जो विज़िट था वो ड्यू था, वो करवाना था, आज की डेट में करवाना था, लेकिन रात को इंडिया ने रात की तारीकी में जो है वो हमला किया। और ये आपको मैं मिसाइलों की तरफ लेके जाता हूँ और किस हद तक इंडिया जो है वो गिरा है वो आप खुद देख सकते हैं। ये मिसाइलों के जो है वो इस्तेमाल किए गए और इसके मैं आपको मलबा मज़ीद दिखाता हूँ। ये इसके पीसेस पड़े हुए हैं मिसाइलों के, ये इसको कलेक्ट करके बिल्कुल साइड पे रख दिया और यहाँ पर मीडिया इसको ऑब्ज़र्व कर रहा है। ये इसके साथ मज़ीद आपको एक बड़ा जो इसका मलबे का जो है हिस्सा है वो आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। ये इसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये ऐसे मिसाइल जो है वो रात को यहाँ पर दागे गए हैं और जिसके नतीजे में 3 शहादतें हुई हैं, एक मस्जिद शहीद हुई है, 2 घर डैमेज हुए हैं और एडमिन ब्लॉक जो था इस इदारे का वो तबाह हुआ है। और मकोल इंडिया के यहाँ पर दहशतगर्दी कैंप्स थे, लेकिन हमने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया, इंटरनेशनल मीडिया ने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। तालीमी इदारे थे, मेडिकल यूनिट था, रिहायशी कॉलोनी थी और लोग जो है वो रोज़मर्रा की जो है वो काम जो है वो कर रहे थे। और लेकिन बुज़दिल दुश्मन को और कुछ मिला ही नहीं है, उसे पता था कि उसके साथ होना क्या है, तो उसने रात की तारीकी में ऐसा घिनौना फ़ेल किया। अब हम आपको लेके जाते हैं घरों की तरफ, जो घर जो है वो उन पर अटैक किया गया। ये मस्जिद है पूरी, ये पूरी मस्जिद देख सकते हैं, ये पूरी मस्जिद जो है वो शहीद हुई है। ये पूरी मस्जिद जो है वो शहीद हुई है। और आपको आगे भी दिखाते चलें कि ये इसका हिस्सा एक साइड पे, ये बिल्कुल इस साइड पे जो है वो आप देख सकते हैं कि मलबा पड़ा हुआ है। अब हम मस्जिद के अंदर चलें और आपको मैं दिखाता चलूँ को जो मस्जिद का हिस्सा अंदर से डैमेज हुआ है वो आपको दिखाते चले। ये पूरी मस्जिद जो है वो डैमेज हुई है। मेरे कैमरामैन काशिफ मेरे साथ जो है वो खड़े हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद पे जो है वो अटैक किया गया है। मसाजिद का जो आप स्ट्रक्चर होता है वो लोग जानते हैं कैसा होता है, ये क्या हालत बनी हुई है। ये पूरी मस्जिद जो है उन्होंने शहीद की है और इसके साथ पीछे 2 घरों को जो है वो अटैक किया है। इंडिया का जो दावा
कि हमने जो है वो दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, बिल्कुल जो है वो उसका एक्सपोज हो चुका है कि यहाँ पर तालीमी इदारे थे जिनको अटैक किया गया, मस्जिद थी जिसको अटैक किया गया, इसके अलावा मेडिकल यूनिट था उसको अटैक किया गया, घर था उसको अटैक किया गया और सिविलियन को अटैक किया गया। तो इंडिया जो है वो अपने दावों में एक्सपोज हो चुका है और एक्सपोज होने के बाद जो है वो उसकी हालत, क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिया भी देख रहे हैं, लोकल मीडिया भी इसको एक्सपोज कर रहा है कि किस तरह बिद्दर जो है वो बुज़दिलाना तरीके से उसने सिविलियन आबादी को टारगेट किया है और अपने जो है वो जो उसने मकासद थे अपनी आवाम को दिखाने के लिए कि हमने पाकिस्तान पे अटैक किया है, अपनी जो है वो खिफत मिटाने के लिए जो है उस तरह का बुज़दिलाना अटैक किया है, जिसके बदले में पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसको भरपूर तरीके से जवाब दिया और सब दुनिया जानती है कि कैसा जवाब था, कितने तैयारे मार कर आए हैं, 5 तैयारे, साथ साथ 7 ड्रोन, इसके अलावा उनके कई मुतअद्दिद चेक पोस्टें तबाह किए हैं, साथ साथ वो कई चेक पोस्टों पर सभी झंडे लहरा के खड़े हैं कि भाईजान सानू छड़ दो। तो अभी हमने आपको जो मरीद की सूरत हाल दी, पूरा आपको दिखाया कि क्या चीज़ डैमेज हुई है, कितने लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं, मिसाइल दिखाएं कि कौन सा मिसाइल इस्तेमाल हुआ है। ये तमाम तर सिचुएशन जो है वो मुरीद के में थी और मुरीद के का जो विज़िट था, मैं जैसे बताया कि इस हमले से पहले जो है वो करवाना था ताकि लोग देख सकें कि यहाँ पर क्या है और इंडिया क्या इस चीज़ को जो है वो प्रिटेंड कर रहा है। लेकिन अब दुनिया देख चुकी है कि इंडियन जितने भी दावे थे वो उनकी कली खुल गई है, वो एक्सपोज हो चुके हैं और उनको कुछ मिला नहीं है और उन्होंने सिविलियन पे टारगेट किया है। हमारे साथ इस वक्त एनी शायद मौजूद हैं जिनके मुताबिक रात को जब वो हमला हुआ तो यहाँ से वो गुजर रहे थे, तो सारी जो सिचुएशन है उनसे जानेंगे और बताएं, उनसे पूछेंगे कि क्या यहाँ पर जो इंडिया दावा कर रहा है कोई दहशतगर्दी कैंप्स थे, यहाँ पर क्या कोई मुसल्लह अफवाज थे या कोई दहशतगर्द तंजीमें यहाँ पर थीं। ये एनी शाहिदीन यहाँ पर एनी शाहिदीन है और यहाँ पर मकामी रहायशी भी हैं, इनसे ये सारी चीज़ें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताएं रात को हमला कितने बजे हुआ और आप बता रहे हैं कि आप यहाँ से गुजर रहे थे, तो आप मतलब क्या कर रहे थे यहाँ पे रात को? ये 12:29 पे हुआ है जी। पहला फायर उस घर पे हुआ है, लोकल बंदे के घर पे फायर हुआ है। उसके बाद ये 12:35 तक ये 4 कंप्लीट हो चुके थे, जो मैंने बिल्कुल देखे हैं। 6 मिनट के अंदर? 6 मिनट के अंदर ये 4 फायर हुए हैं। और मतलब इंडिया जो दावा कर रहा है यहाँ पर दहशतगर्दी कैंप्स थे, तो आप यहाँ पर मकामी हैं, कोई दहशतगर्दी कैंप्स देखे हैं यहाँ पे कोई कालादम जमातें रहती हैं? सर ये गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशनल कम्प्लेक्स है, जिसकी ये बातें मोदी या कोई और कर रहा है, ये तो सरकार के इदारे हैं। ये मकामी लोगों के जो घर हैं, ये उनकी ज़मीनें अपनी हैं, उनकी जायदादें अपनी हैं, ये मकामी लोग उनके साथ वास्ते ही नहीं है गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशनल कम्प्लेक्स के। यहाँ के जो आबादी है टोटल वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख है। 19,000 वोट यहाँ से कास्ट होता है। ये नंगल सादा है, यूनियन काउंसिल है पूरी। तो आप हमें बताएं 2-2.5 लाख के लोगों के अंदर ये कैसे मुमकिन है कि लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे? अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि यहाँ पर जो अटैक किया है इंडिया की तरफ से किया गया रात को, वो मिसाइल के टुकड़े तो हमने देखे, यहाँ पर जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लोग शहीद हुए हैं, वो कोई बताया जा रहा है कोई मस्जिद का खादम था, कोई सिक्योरिटी गार्ड था और उधर भारत दावा कर रहा है कि हमने दहशतगर्दों को ठिकाने तबाह किए हैं, दहशतगर्दों को मारा है। सर ये जो जिस टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं, जदीद दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप उन बंदों को देख लें, वो आपको ख़ुद बताएंगे कि भी हम मुमकिन नहीं है कि इस तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी। वो बाबा जी खादिम मस्जिद में मुअज्जिन हैं जो ज़ख्मी हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके 9 बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं सिक्योरिटी गार्ड? जी। वो उसके 9 बच्चे हैं। मुझे बताएं 9 बच्चों वाला वो बच्चों को कमाई खिलाएगा कि दहशतगर्दी करेगा? और यहाँ पे आप ओवरऑल देखें, यहाँ पे बच्चियों का मदरसा है, बच्चियों का कॉलेज है, बच्चियों का पैरामेडिकल स्कूल है। यहाँ पे बच्चों का सेम वैसा सिस्टम है, दीनी तालीम का अलहदा सिस्टम है। उसके अंदर भी वो जो गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लाहौर बोर्ड से ये इल्हाक शुदा है, गवर्नमेंट के यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं सारे। तो मुमकिन नहीं है 2.5 लाख के आबादी में लोग आके और यहाँ पे कोई ट्रेनिंग आपको दे जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये आप पूरी दुनिया में देखें, आप अभी आए हैं, ये तो मिसाइल के वक्त के बाद आप आ गए हैं। मैं आपको दावत दूंगा इस पूरे इलाके के अंदर से किसी बंदे को आप ले के उससे सवाल करें, एनी टाइम आएँ, 1 साल के बाद आएँ, आपको 1 साल के बाद भी यहाँ पे मकामी आप खामोशी से आ जाएँ, मीडिया का बन के ना आएँ, वैसे आके आपको हम सारा कुछ दिखाएंगे। यहाँ के मकामी लोग आपके साथ हैं, आप पूछें उनसे, जैसा मर्ज़ी सवाल करें। बिल्कुल इस तरह की जो मोदी ने ये बात बनाई हुई है, उसने अपनी शरअंगेज़ी और अपने जो ऑपरेशन किया है उधर पहलगाम में, उसको छुपाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी दबाने के लिए उसने ये काम किया। यहाँ पे
लोकल। जैसे आप कह रहे हैं 12:29 पे हमला हुआ था, आप वहाँ से जा रहे थे, बिल्कुल। तो लोगों का क्या रिएक्शन था? कितनी देर में ये हमला हुआ? लोग जहाँ पे आसपास ज़ाहिर सी बात है मकामी आबादी है, सर क्या ये रिएक्शन था? लोकल गवर्नमेंट ने थ्रेट की वजह से जो बार बार मोदी सरकार दे रही थी कि मुरीद के करना है, मुरीद के यही है, ठीक, मुरीद के यही है। यहाँ पे जो हुआ है ये थ्रेट की वजह से लोकल गवर्नमेंट जो हमारी है उन्होंने इन लोगों को पहले आगाह किया हुआ था कि भी मुमकिन है कि भी वो यहाँ पे स्ट्राइक कर सकता है। तो आप पहले से लोगों को आगाह था यहाँ पर जो मकान जो है वो डैमेज हुए हैं, वहाँ पे उनको जी जी, अटैक किया गया, वहाँ पर भी कोई नहीं था? कोई नहीं था जी, उधर कोई भी नहीं था। तो वो अब्दुल वहाब नामी लड़का है, एक उसकी मकामी प्रॉपर्टी है, आप उसकी रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीन है। कोई दहशत गर्दी वाला जगह पे कोई इस तरह का होता है वो तो फिर दहशत गर्दी होती है ना। यहाँ पे वो उसके बच्चा है, उसके वो अपना उसकी जगह है, उसके नाम पे जगह है। एक और हम एनी शाहिद के साथ मौजूद हैं, अनीस रहमान का नाम है और ये आस पास के इलाके में ही रहते हैं। अनीस, मुझे ये बताएगा, जब यहाँ पर पहला हमला हुआ तो क्या तैयारे आए थे, मिसाइल आया था, क्या आपने ऑब्ज़र्व क्या किया? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ही पीछे हमारा घर है ना, तो कोई तैयारी नहीं आए, मिज़ाइल गिरे, 4 मिज़ाइल गिरे। जो फर्स्ट फायर हुआ है वो आपने घर देखा है उसके ऊपर, तब हम अपने घर के अंदर से पीछे बैठे हुए थे, तो हम फ़ौरन, फिर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी, हम फ़ौरन निकले घर से बाहर। और फिर हम जब बाहर आ गए, फिर दूसरा गिरा, दूसरा फायर हुआ इस मस्जिद के ऊपर, और हमारी उन्होंने मस्जिद को शहीद किया। फिर हमने इस एरिए से साइड पे होने की कोशिश की है। हम इस एरिए से, यानी कि ये 12:29 पे फर्स्ट फायर हुआ है और 12:35 पे ख़त्म हो गए, यानी 6 मिनट के कि अंदर? 6 मिनट के अंदर ये 4 मिज़ाइल गिरे हैं इस एरिए में। तो हम यानी कि बाहर थे जब 2 बाकी गिरे हैं ना, एक इस मस्जिद पे और एक वो सामने सिक्योरिटी रूम पे। अच्छा, जो मरे हैं लोग यहाँ पर, शहीद हुए हैं, सुनना है कोई मस्जिद का खादम ज़ख्मी हुए हैं, और जो सिक्योरिटी वाला बेचारा थे यहाँ पे, जो सिक्योरिटी पे मामूर जो लोग होते हैं, गार्ड होते हैं, वो थे, वो कैजुअल्टीज़ हुई हैं। दूसरी तरफ इंडिया, तो इंडियन मीडिया तो ये दावा करता है कि यहाँ पर दहशतगर्द थे। तो आप इन्हीं शायद हैं यहाँ के जो है मकामी हैं, क्या दहशतगर्दी के कैंप हैं यहाँ पे जो इंडिया दावा कर रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट का, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट का एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, स्कूल है, और यहाँ पे लड़कियाँ लड़के पढ़ते हैं आके, यहाँ पे आके तालीम लेते हैं। यहाँ पे कोई दहशत, हम हालांकि काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, हमने कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं देखी। तो यानी कि बात ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि इंडियन मीडिया का जो दावा, ये इंडियन गवर्नमेंट का जो दावा बेबुनियाद है। बेबुनियाद यहाँ है, पर जो है बिल्कुल सिविलियन बिल्कुल मारे झूठा गए, है। जी, सिविलियन मारे गए, कोई दहशतगर्द यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे कोई फैमिली नहीं रह रही थी, आम जो सिविलियंस है वो लोग रहते हैं, वो साइड पे एरिया। और ये मस्जिद को, हमारी मस्जिद को हाँ, उन्होंने मैंने शहीद मस्जिद किया। को शहीद किया, और जी, यहाँ पे कुरानी और आग जो है वो और भी यहाँ पे शहीद हुए पड़े हुए हैं। एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, उन्हीं की सिक्योरिटी है। एक हमारा खादिम था, वो ज़ख्मी हुआ है बेचारा, मस्जिद का और एक एक जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी सिक्योरिटी का एडमन बंदा ब्लॉक था में थे। जी, एडमन ब्लॉक में, वो शहीद हुए हैं हमारे। तो उसका हमें बहुत दुख है, हमारी मस्जिद को जो शहीद किया है इसका हमें बहुत दुख है, और रहेगा